गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव, इसे डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, सतत और अवकलनीय या अवकलज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम दो टाइप में करेंगे, पहले हम कंटिन्यूटी फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे, सतत और अवकलनीय की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात हो रही है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के साथ साथ बात शब्द आ जाता है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के साथ में ही शब्द आ जाता है डिसकंटिन्यूटी, सतत और असतत। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के शब्द से ही समझ में आ रहा है जो कंटिन्यू, मतलब जिस डायग्राम को, जिस लाइन को हम बिना पेन उठाए बना सकें उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। तो कंटिन्यूटी में ध्यान से देखो बेटा, कंटिन्यूटी कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये कंटिन्यूटी है, या ऐसे गए ऐसे गए, ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूटी क्या है? ध्यान से देखो, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब एक लाइन का है और फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ गया, ये हो गया, ये डिसकंटिन्यूटी है। इसमें देखें तो ये गए और आगे बढ़ाने के लिए फिर मुझे ब्रेक कर दिया, फिर आगे जाने के लिए ब्रेक कर दिया, फिर देखो नहीं तो ऐसे गए और यहां से आने के लिए यहां पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, आगे बढ़ने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। ऐसी जगहों को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। जिस डायग्राम को बनाने के लिए हमें बिना पेन की सारी, बिना पेन उठाए बना सकें उसे हम कंटिन्यूटी, सातत्य कहते हैं। और जिस डायग्राम को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ गया तो उस जगह को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ये तो हुआ डायग्राम के अकॉर्डिंग। किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो ध्यान से सुनना बेटा। बेटा कंटिन्यूटी से ज्यादा आपको समझना ज्यादा जरूरी है डिसकंटिन्यूटी। जब हमें मालूम हो जाए कि ये डिसकंटिन्यूटी है तो बचा हुआ सब कुछ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी समझना जरूरी है। तो पहले देखो, एक फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर एक्स, जब छोटा है या बराबर है 0 के तो उसका रिजल्ट आ रहा है 1, और जब x बड़ा है 0 से तो उस कंडीशन में उसका रिजल्ट आ रहा है 2। सपोज करो ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू 0 या 0 से कम रखने पर आंसर आता है 1 और 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर उसका रिजल्ट आता है 2। इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा? ध्यान से समझना बेटा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, नीचे आ जाता -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो बेटा ये जो फंक्शन होता है ये y पे डिनोट करता है, ये x जो होता है x एक्सिस पे होता है। तो समझना, तो हमें कह रहा है कि x जब 0 से छोटा हो, 0 से छोटा यानी नेगेटिव की तरफ इधर की हो तो उसका रिजल्ट है 1, इधर की हो। और x जब इक्वल है 0 के, ये 0 के इक्वल का निशान है, x जब इक्वल है 0 के उस कंडीशन में भी 1 यानी यहाँ पे, इसको हम क्लोज कर देते हैं, जब इक्वल आता है इसको क्लोज लगा देते हैं। ठीक है, यानी ये 1 इंक्लूड है, इसका मतलब था 1 इंक्लूड। आगे बढ़ते हैं, जब बोला x 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव साइड, 0 से बड़ा है यानी 0.1, ये भी जो है 0 से बड़ा होता है, 0.1 भी बड़ा होता है। ये मामूली सी जगह होती है जो पता नहीं चलती देखने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा? जब 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, बड़ा है मतलब ग्रेटर देन है ना, ध्यान रखना। जब 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो उसका रिजल्ट आ रहा है 2 यानी यहाँ पे।
ये इसके बीच की जो दूरी होती है बहुत क्लोज होती है, इसलिए इक्वल नहीं लगाते, यहाँ पर हम ओपन लगा देते हैं, यहाँ पे बोला ओपन लगाते हैं, यानी टू इंक्लूड नहीं है। तो देखिए बेटा, इस पेन को, इस डायग्राम को बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ गया, क्योंकि यहाँ 1 से लेके यहाँ तक इधर है और 1 से ज़्यादा है, x 0 से बड़ा है, तो रिजल्ट 2 आ रहा है, उधर क्यों है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया बेटा सबको बच्चों? ठीक ठीक, सुन लीजिए, ये देख रहे हो पॉजिटिव साइड जो जा रहा है इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड जो जाता है RHS, और ये जो नेगेटिव साइड आ रहा है इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो नेगेटिव से 0 की ओर जा रहा है इसे लेफ्ट हैंड साइड, और जो पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है उसे राइट हैंड साइड। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक ठीक ठीक, और इसे कहते हैं फंक्शन वैल्यू, इसे कहते हैं फंक्शन वैल्यू fx, f0 मतलब x की जगह पे 0 रखने पर इस पूरे को फंक्शन वैल्यू कहते हैं। तो 3 कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड से। ठीक, अगर तीनों कंडीशनों में ये इक्वल हो जाए, बताऊंगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक डायग्राम है जो डिसकंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है, इसको नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिजल्ट की ओर। नोट करो। अच्छा, एक खास बात और बता दूं, राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से पॉजिटिव की तरफ फंक्शन, और लेफ्ट हैंड को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ये सब हमने 11 में पढ़ा है। 11 में सिर्फ ये पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये साइड लिख दिया मैंने यार, साइड लिख दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन 12th में सिर्फ ये बढ़ जाता है और ये हो जाता है फंक्शन वैल्यू भी। 12th में सिर्फ इतना करना पड़ जाता है, फंक्शन वैल्यू को भी देखना पड़ता है, तीनों इक्वल होते हैं तो ये कंटिन्यूटी हो जाता है। अभी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। चलो, इसको तो अभी नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। इसी कंटिन्यूटी के रिजल्ट को हम एक तरीके से और समझते हैं। अगर ये बन दिया है और ये इक्वल हटा दिया गया है, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, माइनस +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा, पेपर में कॉपी में ये सब बढ़ाने की जरूरत है, ये आपको समझने के लिए है, ये कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन है बस। तो बेटा देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि x जब 0 से छोटा है, यानी लेफ्ट की ओर, उसका रिजल्ट आ रहा है 1, यानी इधर की ओर, यानी इस x की जगह चाहे -1 रख दोगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा, -2 रख दोगे तो भी 1 आएगा, -3 रख दोगे तो भी 1 आएगा, -4 रख दोगे तो भी 1 आएगा, मतलब हर वैल्यू के लिए ये 1 होगा, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू। अब देखो, बोला है 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, x जब 0 से बड़ा है उस स्थिति में भी रिजल्ट कितना आ रहा है? 1। यानी 0 से बड़ी वैल्यू यानी 1 रखोगे तो भी रिजल्ट 1, 2 रखोगे तो भी 1, 3 रखोगे तो भी 1, 4 रखोगे तो भी 1, 5 रखोगे तो भी 1। लेकिन हाँ, मैं समझा देता हूँ दोबारा से बेटा, ये जो फंक्शन है fx बराबर 1 है, मैंने अगर यहाँ पे 1 रख दिया बेटा तो रिजल्ट तो भी 1, अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो भी रिजल्ट 1। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा।
3 रख दोगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा, 5 रख दोगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा। तो हर वैल्यू पे 1 आ रहा है इसलिए लाइन सीधी जाती है, हर वैल्यू पे 1 आ रहा है इसलिए लाइन सीधी जाती है। क्लियर है? तत्शील ओके ठीक। अब देखिए इन दोनों में कहीं इक्वल नहीं है, यानी 0 के लिए 1 नहीं है। x जब 0 होगा बराबर होगा 0 के तो उसके लिए 1 नहीं है, यानी इस 1 पे लग जाएगा गोला, ओपन गोला, इस 0 पे लग जाएगा ओपन गोला। इस ओपन गोले के कारण ये फंक्शन ये हो गया राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया f0 फंक्शन। इसके लिए डिसकंटिन्यूटी है, इसके लिए भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये आपस में दोनों बराबर है। यानी कहने को मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो ये कंटिन्यूटी होता है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से लेके यहां तक आया लेकिन 1 नहीं है, तो 1 की जगह पर छूट गया। फिर 1 से और आगे क्यों इधर आ गए, लेकिन 1 नहीं है, तो 1 की जगह को छोड़ने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा, और जहां पे पेन उठाना पड़ा वो कंडीशन कहलाती है डिसकंटिन्यूटी। क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है भाई? डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो बेटा ये हुआ हमारा डिसकंटिन्यूटी का, ये भी रिजल्ट हुआ, नोट कर लो। फिर मैं आपको कंटिन्यूटी बताता हूं। अब समझो बेटा, जब यहां पे लग जाए इक्वल का निशान, चाहे यहां पे चाहे यहां पे लगा दे इक्वल का निशान, तो क्या हो सकता है? तो ध्यान से समझना। इसने बोला था x जब छोटा हो 0 से, ये लाइन बन गई, x जब बड़ा हो 0 से, ये लाइन बन गई, और x जब इक्वल हो 0 के तो भी रिजल्ट बना रहा है। यानी इस 0 1 पे भी 0 है, 0 पे भी 1 है, यानी ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। जब ये क्लोज हो गया यानी हमारी सीधी लाइन, सीधी की सीधी लाइन खींच देंगे हम। कैसे खींच देंगे सीधी लाइन? ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे, तो यहाँ 1 पे भी वो टच है, क्योंकि 1 0 रखने पे भी रिजल्ट 1 आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति को बनाना हो तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस जगह पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडीशन कहलाती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी तीनों कंडीशनों पे ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। समझ में आया? नहीं आया? आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं अब आपको LHS और RHS को सॉल्व करना बताता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, कंटिन्यूटी के लिए अलग से बनाइए। ठीक है बेटा, किसी प्रकार का भी डाउट हो तुरंत पूछना, टेंशन नहीं लेना। तो बच्चों अभी बात हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने का तरीका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को का मतलब होता है x जब छोटा हो 0 से। जब भी x 0 से छोटा हो, 0 मतलब 0 नहीं, कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, किसी जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, सुन लो बेटा, जिस पॉइंट पे, कशिश बहुत लेट आ रहे हो भाई, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हमें जिस पॉइंट पे चेक करना है, अगर उस पॉइंट से x की वैल्यू छोटी है तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, है ना। 0 मत सोचना भाई, क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन वैल्यू ली a। जब x छोटा है a से, a कुछ भी हो सकता है बेटा, a कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब x छोटा है या स्मॉल है a से, उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। इसको सॉल्व करने का तरीका और होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे h आ जाता है क्योंकि ये माइनस a का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करना होता है। ये सॉल्व कैसे होता है, fx, x की प्लेस पे हो जाता है a, ऊपर जो भी निशान हो माइनस और h। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। ये h क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये h
जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कैसे? सुनो, जीरो के बराबर कैसे? तुम भाई दुकानदार के पास गए, उससे एक सामान मांगा और वहां पे लिखा है 101 रुपए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 101 रुपए। तुम्हारे पास 100 रुपए, ठीक है। तो दुकानदार कहा कि यार तुमने तो 101 बोला, मेरे पास 100 ही रुपए है, मैं क्या करूं? तो दुकानदार क्या कहता है? चलो ठीक है यार, दे दो 100 रुपए, 1 रुपए छोड़ता हूं। यस या नो? क्योंकि वो 100 रुपए के सामने 100 रुपए के सामने 1 रुपए ना मात्र के बराबर होता है। यस या नो? यस या नो? ठीक। इस प्रकार जैसे आप दुकानदार के पास गए और 99 रुपए का लिखा है, आपके पास 100 रुपए, आपने 100 रुपए दिए, उसने कहा यार मुझे पास खुले नहीं है, तो आप क्या करते हो? 1 रुपए रख लो यार, क्योंकि आपके लिए वो 1 रुपए मायने नहीं रखता है। यस या नो? यस या नो? इसी प्रकार से 0.0001 ये जो होती हैं, 0.1, 0.9, ये सब जो होती हैं जीरो के आसपास होती है। जैसे नो, जीरो के बच्चों, हेलो, जीरो के आसपास होती है, आसपास होती है। यानी इस ए में से हम एच को माइनस कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं एच जो है जीरो के आसपास है, जीरो के बराबर है। मतलब ये जो चीज माइनस की जाती है, ये नहीं कि 10-15 नंबर माइनस कर दिया, नहीं, ये एकदम मामूली सा होता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं जीरो के बराबर, एच को जीरो के बराबर। समझ में ये बात कि नहीं आई? हेलो, जैसे जैसे मुझे 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, या तो ये 1.1 होगा बड़ा यानी प्लस होगा, तो 1.1 होगा, और जब x माइनस की बात करता हूं तो ये 0.9 होगा, तो 1.1 या 0.9 ये 1 के आसपास ही है, तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं बच्चों? हेलो, 1 एक सेकेंड बस, थोड़ा सा रुक जाइए, शायद माइक डिस्कंटिन्यू हो गया। ठीक बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक ठीक ठीक। तो बेटा कभी भी लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो अब आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो बच्चों अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। x जब 0 से बड़ा है, a से बड़ा है, तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। तो पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0 नहीं, यहाँ पे a आएगा ना, हाँ 0 ही आएगा, ठीक है, 0 f a, यहाँ पे a है तो a आएगा प्लस h, प्लस h। क्लियर? हेलो हेलो बच्चों, यस सर, सॉल्व करो, यस सर, सॉल्व करो, सॉल्व करो, मन नोट करो, नोट करो फास्ट, जल्दी से।
हो गया सर। हो गया बेटा? देखो सर अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसकी एक एक चीज क्लियर करना, क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है, लिमिट ही ध्यान रखना। चलो चालू करूं? हो गया वैष्णवी? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक, सुनो, इसी सवाल को मुझे करना है -2 के लिए, तो यहां पे हो जाएगा x -2 की पावर माइनस, यहां पे हो जाएगा -2 और -2 की पावर प्लस। ठीक है, -2 के लिए करना, समझना भाई, ध्यान से समझना है ना, जहां डाउट हो वहीं पूछना। यस सर। सबसे पहले हमें फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम x की जगह पे डायरेक्ट -2 पुट कर देते हैं। 5 -2 + 3, तो -10 + 3, तो रिजल्ट हो जाएगा -7। कोई डाउट? कोई डाउट सर? ठीक, अब हम करें लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब होता है x जब छोटा है -2 से, ये दिया नहीं है लेकिन इसका मतलब ही होता है, यानी लिमिट x टेंस टू नेगेटिव की पावर -fx, लिमिट x टेंस टू -2 की पावर माइनस। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करो पहले तो फंक्शन में दिया हुआ है 5x + 3। कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, सबसे पहले लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 -2। दैट समझिएगा, यह -2 था इसलिए -2 आ गया, पिछले में +c था तो c लिख दिया था, अभी -2 है तो -2 लिख दिया, ऊपर में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, और h + 3। अगम समझ में आया भाई? यस सर। ठीक है, आदर्श क्लियर? मेरे को नहीं आया सर। हाँ रतनशील? मेरे को नहीं आया सर। कोई दिक्कत नहीं, समझो, फिर से समझो। बंधु, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज कर जाती है हमेशा इसके बाद, पंचम पुट करने के बाद, तो यहाँ h और यहाँ टेंस टू 0, तो चेंज की स्थिति होती है 5, ये x की जगह पे वैल्यू आ जाती है। कौन सी वैल्यू आती है? यहाँ पे जो भी लिमिट होगी, -2 है तो -2, ऊपर जो माइनस होता है वो माइनस, ये h + 3। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू 0, ये हो जाएगा 5 - 2 0 + 3। सॉल्व करो तो -10 + 3, तो रिजल्ट आ गया -7। इसके रिजल्ट क्या आ गया बेटा? -7। -7। नेक्स्ट करते हैं -7। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट
यानी x जब बड़ा है -2 से, जब बड़ा है तो अगर लिमिट x टेंस टू -2 की पावर प्लस fx, तो लिमिट x टेंस टू -2 की पावर पॉजिटिव, और इसके लिए फंक्शन वही दिया हुआ है 5x + 3। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। सेम नेगेटिव की तरह होगा, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस जाएगा, सेम तरीका है। लिमिट h टेंस टू 0 5 -2 प्लस h + 3, लिमिट पुट कर देंगे 0, तो 5 -2 + 0 + 3, तो रिजल्ट हो जाएगा -10 + 3, ये हो जाएगा -7। तो देखिए तीनों स्थितियों में ये इक्वल आ रहा है, तीनों जगह पे इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे यस सर। लिमिट x टेंस टू -2 की पावर -fx के लिए, ये माइनस फंक्शन वैल्यू -2 के लिए, और लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन इक्वल है, तो कंटिन्यूटी है। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज अ कंटिन्यूटी ऑफ x = -2, यानी x = -2 के लिए जो फलन है वो सातंत्र होगा। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो ये तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी, कंटिन्यूटी को सॉल्व कैसे करना है अभी और बात करेंगे इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले एक बात और करते हैं, कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है fx = 1 और 2 नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, x = 0। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की बात ही नहीं हो रही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? यस या नो? यस या नो? यस सर। तो ऐसी स्थिति में तो बेटा x नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका कहने का मतलब होता है या तो x 0 से छोटा होगा या तो x 0 से बड़ा होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। यस सर। अगम आदर्श, बात समझ में आई? यस सर। आदर्श, ऋषभ, मुस्कान, संजना, रिया, यस सर। सभी लोग बोलने भैया? ठीक है। तो नॉट इक्वल का मतलब ही होता है कि या तो वो उससे छोटा होगा या तो वो उससे बड़ा होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशनों के लिए जो फंक्शन है नॉट इक्वल के लिए 1 है, यानी या तो छोटा होगा तो भी 1 है या बड़ा होगा तो भी 1 है। अब मालूम नहीं है उसको भी, इसलिए हम अपनी कल्पना बढ़ा लेते हैं, अपनी कल्पना को दायरा बढ़ाते हुए कहते हैं या तो वो छोटा होगा तो भी 1 होगा या तो बड़ा होगा तो भी 1 होगा। हमने कल्पना कर ली कि ये छोटे के लिए भी 1 है और बड़े के लिए भी 1 है। क्लियर है भाई? हेलो? यस सर। यानी अगर मैं इसका डायग्राम फिगर बनाऊं तो इस प्रकार से फिगर बनेगा इसका, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो जब x छोटा है 0 से तो भी 1 है, यानी इधर की ओर। x जब 0 से बड़ा है तो उसके लिए भी 1, यानी यहाँ पे। लेकिन x = 0 के लिए 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा ओपन ब्रैकेट। यस या नो? यस या नो? यस सर। जब x बराबर है 0 के, x जब बराबर है 0 के, उसके लिए ये फंक्शन जो है, ये दोनों फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो उसके लिए फंक्शन 2 दिया हुआ है। यानी जब 0 के बराबर है, यानी यहाँ पे है, इसका रिजल्ट 2 है, यानी ये लग जाएगा क्लोज। तो ऐसे फंक्शन को भी कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। 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 समझ में आई बात कि नहीं आई बड़े भाइयों? यस सर आई। सर। रतनशील? यस सर। तो
इसको भी नोट करो। अब उसी पे बेस थ्योरम पे बने हुए एक फॉर्म क्वेश्चन करते हैं अपन। एफ एक्स जब 2x प्लस 3 और यहाँ लिख दिया 2x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब फंक्शन 2x प्लस 3 कब होगा? जब x का मान या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। उसके लिए जो fx का मान है वो 2x प्लस 3 होगी। वैल्यू जो है fx की 2x प्लस 3 है। और जब x इक्वल टू 1 होता है उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो 2x माइनस 3 होता है। क्लियर बेटा? क्लियर? ठीक, आज के लिए लास्ट है ना? आज के लिए लास्ट है। तो देखिए पहला हम एक चीटिंग करते हैं अपनी जानकारी के लिए कि x जब छोटा होगा 1 से उसके लिए जो फंक्शन होगा fx जो होगा वो होगा 2x प्लस 3, मतलब इसका यूज करूंगा मैं। जब x बड़ा होगा 1 से उसके लिए भी यही फंक्शन यूज करूंगा 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि इसके नॉट इक्वल के सामने ये फंक्शन दिया, यानी ये उन दोनों के लिए फंक्शन है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। और जब x इक्वल है 1 के, हाँ बेटा किसी ने कुछ बोला था? नो सर। ठीक है, जब x इक्वल है 1 के उसके लिए जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 3। मैं इसका यूज करूंगा इक्वल के लिए। तो ये फेयर करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। ये हमने एक तरह से चीटिंग के लिए अपना एक तर्क लिया, ठीक है, जो टीचर के सामने चीटिंग करते हैं। x इक्वल टू 1 के लिए तो fx 2x माइनस 3 लेना है ना वो। हाँ 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 बिल्कुल सही, यह नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब यहाँ 1 पुट कर दूंगा मैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक नो सर। ठीक। फिर हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। x जब छोटा है 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे बोलो? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। बात समझ में आ गई? क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे तुम्हें बोलता चिल्ला के कि भाई इसमें से ढूंढो तो नहीं ढूंढ पाते, इसलिए मैंने इसको यहाँ बना दिया, तो यहाँ से तुम देख के पढ़ते ना बता सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, यस सर आई। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, नया कोई तरीका तो ना है। लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h प्लस 3 पुट कर दो। तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0, यहाँ 0 पुट कर रहे ना मतलब, तो 2 1 माइनस 0 प्लस 3, सॉल्व दैट। तो 2 माइनस 3 या 2 प्लस 3 ना, 2 प्लस 3 प्लस है 2 प्लस 3, तो रिजल्ट आएगा 5। रिजल्ट आएगा 5। तो अब तो यही समझ में आ गया कि दिस इज अ फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज अ फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूटी। कैसे समझ में आया बताओ? ओके सर, दूसरा फंक्शन वो अलग आ गया। हाँ, इसकी वैल्यू फंक्शन वैल्यू आ रही है -1 और लेफ्ट हैंड आ रहा है 5, यानी ये डिसकंटिन्यूटी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट आपको सॉल्व करना है। x जब 1 है 1 से बड़ा, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन वैल्यू क्या दिया बेटा? राइट हैंड के लिए फंक्शन वैल्यू क्या दी बोलो? 2x प्लस 3। वेरी गुड, 2x प्लस 3 दिए, 2x प्लस 3 सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। सर हाँ
2x माइनस 3 होगा ना? ना ना ना, देखो x जब बड़ा है 1 से, राइट हैंड साइड, इसके लिए फंक्शन नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब छोटा और बड़ा दोनों के लिए यही है, इक्वल इसके लिए है। क्लियर वैष्णवी? यस सर, यस ओके, सर। गुड 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 गुड। तो यू गेट 2 1 पॉजिटिव h प्लस 3 पुट कर दो, 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 दिस इज अ 5। तो लिमिट x टेंस टू 1 फॉर नेगेटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लेकिन f1 बराबर नहीं है। तो एक चीज बराबर नहीं होती तो फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों? डिसकंटिन्यूटी। अब इनके सवाल हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, आज इतना ही करेंगे। नोट करें, तो ये आपका इसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया, किस टाइप से सॉल्व करना है।